तो है तो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि कल कल दोपहर 2 बजे से पहले मैंने एक ऐसे और ऐसे के कॉन्सेप्ट के साथ मैथमेटिक्स का एक वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, जिसमें जो भी आप 10th से 8 9 10 11 12 जिस भी क्लास से हो आप, या फिर आप किसी भी गवर्नमेंट की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वह चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा हो, चाहे पटवार हो, चाहे किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो जिसमें मैथ का एचसीएफ और एलसीएम का टॉपिक, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 100% आपका कॉम्पिटिशन दूर होगा। एक प्रोसेस के माध्यम से यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। आपको गुणनखंड विधि द्वारा करने आते हैं, मैं सबको जानता हूँ, मेरे छोटे बच्चों को जाते हैं, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मेरा कुछ इस प्रोसेस के माध्यम से नॉर्मल नहीं समझाने का है। एक प्रोसेस के माध्यम से जितने भी कॉन्सेप्ट कई लोग चाहते हैं, मैं इसके एलसीएम और एलसीएम देखने की कोशिश आप करेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करें। देखिए दोस्तों, आज का हमारा जो मुद्दा है वो एचसीएफ और एलसीएम का क्या है, छोटा सा हाई कॉमन फैक्टर लो कॉमन मेथड। हाई कॉमन फैक्टर लो कॉमन मेथड, एलसीएम की फुल फॉर्म, एलसीएम की फुल फॉर्म। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है 12 18 और 21 का क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। जैसे कि मान लो सिंपली हम कैसे निकालते हैं, तो देखिए जैसे कि हम सिंपली ऐसे निकालते हैं कि हम 12 18 इसका हम सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं। तो जैसे कि हमें दो के पढ़ने में 12 आते हैं, कितनी बार आते हैं, 6 बार आते हैं, 6 बार। 18 कितनी बार आते हैं, 9 बार। 21 नहीं आते, 21। अब दो के पढ़ने में कोई आ रहा है नहीं, तो आप बिल्कुल आ रहा है, क्या आ रहा है, दो के पढ़ने में 6 बार आ रहा है, 3 बार। तो नहीं आते 21 का। अब ये दो के पढ़ में नहीं जा रहे, तो हम सीधे सीधे 3 के पढ़ में, 3 के पढ़ में जा रहा है, एक बार 3 किया 9, 3 से 23, 3 एकम 3, 3 एकम 3, और 3। इस तरीके से जो हमारा एलसीएम है वो कंप्लीट होता है। 4 किया 21, 21 किया 63, और 63 इंटू 4 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, यहाँ पर ले लो 63 इंटू 4 करेंगे तो हमारे पास आंसर निकल कर आएगा 252। कितना आएगा, 252। आप गुणा बात करके बता दीजिएगा, कोई गलती हुई हो तो जल्दबाजी नहीं। चलिए, ये तो हो गया हमारा क्या, एलसीएम वाला टॉपिक। यदि हम एलसीएम की बात करते हैं तो जो हमारा एलसीएम होता है उसके बारे में देखो, गुणनखंड विधि द्वारा कैसे निकालते हैं। जैसे कि मान लो 12 18 और ये हमारा प्रोसेस है। इसका एलसीएम निकालने से पहले आपको ये पहले ध्यान रखना है कि तीनों किसके बारे में आते हैं। एलसीएम में तो हमने देखा कि 12 आता है तो सिर्फ 12 का लिख दिया, 18 का तो 18 में लिख दिया, नहीं आता तो भी। लेकिन एलसीएम बताते समय आपको ये ध्यान रखना है कि उस संख्या का भाग देना जिसमें तीनों संख्या आती हुई, तीनों संख्या का पूरा पूरा भाग जाता है। तो देखिए, मैं 2 का नहीं देगा, 3 का देगा। 3 चौक 12, 3 सिंह 18, 3 सत्य। अब ये तीनों किसी के बारे में आते हैं, नहीं आते, सिर्फ किसके बारे में आएंगे, एक के बारे में। यहाँ पर एक लिखेंगे तो बात वो भी देंगे, आप स्लो का वाला लिखा है। तो जितने भी मतलब 3 इंटू 1 करेंगे तो जो हमारा ऐसे होगा 3 इंटू 3 बराबर 3, क्या हो जाएगा हमारा, ऐसे हो गया, क्या हो जाएगा, ऐसे हो गया, क्या हो जाएगा। तो हमने ये तो सिंपली एचसीएफ और एलसीएम, ये हमारा क्या है, एलसीएम। सिंपली हमने जो एचसीएफ और एलसीएम वाला टॉपिक है इस तरीके से कंप्लीट है। यहाँ पर देखो, आपको एक बात याद रखनी है कि जब भी आपको क्वेश्चन में बड़ी से बड़ी संख्या पूछे कि आपको बड़ी से बड़ी संख्या वो क्या होगी, ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो, उससे भी कुछ नहीं करना, आपको सीधा इसका एचसीएफ क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। यदि क्वेश्चन में पूछे कि छोटी से छोटी संख्या याद कीजिए तो आपको सीधा सीधा एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। देख, कितना निकालने से पहले आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट सूत्र याद होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये सूत्र याद होना चाहिए, एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर 1 इंटू, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र है एचसीएफ इंटू एलसीएम 1 इंटू दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ के गुणनफल की संख्याओं का योग। पहला सूत्र तो हमारा ये, जिसके साथ हमें पहली संख्या दी हुई है और एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, दूसरी संख्या निकाल सकते हैं। यहाँ तक तो ये सिंपली याद रखते हो। अब आपको ध्यान दो, मैं
इस क्वेश्चन को आपको करने में कितना टाइम लगता है? मान लीजिए आपको ऑप्शन दिया होगा, ऑप्शन ए 13, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन के माध्यम में आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होते हैं, OMR बनने की स्थिति होती है। आप क्या है, व्याख्या नहीं करनी होती, आपको सीधा सीधा आंसर देना होता है। तो आप ना करने जाओगे तब तक आपका टाइम लगेगा। लेकिन इसी क्वेश्चन को यदि आप सेकंडों में करना चाहें, देखिए मेरे बात उतनी है, तो ध्यान से इस क्वेश्चन में आपको ये ध्यान रखना, यदि एलसीएम पूछे तो सीधा सीधा इस क्वेश्चन में 21 पता होगा, या तो एलसीएम 21 होगा या इससे बड़ा होगा। मैंने क्या कहा, यदि आपको एलसीएम पूछता है तो किसी भी क्वेश्चन में हो, चाहे ये क्वेश्चन हो या आपके सामने नेक्स्ट और क्वेश्चन में समझा रहा हूं, पहले इस क्वेश्चन को समझो। ऐसे भी 12, 18 और 19 एलसीएम पूछे तो या तो 21 होगा, ऑप्शन में देखो 21 है, नहीं तो 21 से बड़ा होगा। हमें यहाँ पूछा क्या है इस क्वेश्चन में कि हमें पहले हैसियत बताओ, क्या पूछा है, हैसियत बताओ, इसका हैसियत क्या होगा। हैसियत की पॉइंट बात ध्यान समझो, इस क्वेश्चन से आपको सीधे 12 पूछा, यदि 12 या तो ऐसे क्या होगा 12 होगा या 12 से छोटा होगा। इसमें देखो 12 है, ये नहीं 12 से बड़ा है, ये तो होगा नहीं, कट कर दो। ये भी 12 से बड़ा है, कट कर दो। अब ये 12 से छोटे, इन दोनों को क्या कर दो आप, 10 के बारे में तो आते ही नहीं, 10 से कट हो गया, 3 के बारे में आता है तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3 ऑप्शन। इस तरीके से कहने का मतलब ये था, इस पहला कॉन्सेप्ट तो आपको ये क्लियर होना चाहिए, जब भी आपको बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तो आपको ऐसे निकालना है, छोटी से छोटी संख्या पूछे तो आपको ऐसे निकालना है। क्वेश्चन में ये ध्यान देना है, एलसीएम निकालते समय लास्ट वाली संख्या बड़ी तो वही एलसीएम होगी, इससे बड़ी होगी। देखिए ऐसे पूछे तो या तो सबसे छोटी संख्या जो क्वेश्चन में दी वो होगी, या उससे छोटी होगी लेकिन बड़ी होगी। ये इसका क्या है, रैंक पॉइंट। इसके साथ साथ आपको ये याद रखना है एलसीएम और एलसीएम के देखो एक और क्वेश्चंस के माध्यम से आपको समझाना चाहूंगा, आपको क्या ऑप्शन सही हो जाएगी। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाता है बार बार। देखिए मैं यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट जितने भी सूत्र है इससे रिलेटेड, सबसे पहला तो सूत्र मैंने पूरी बताया, स्टार लगा कर बोलते हैं आप, जैसा आप नोट्स भी बना सकते हो, एचसीएफ इनटू एलसीएम बराबर इनटू, ये सूत्र क्या था। देखो हमारा जो क्वेश्चन है, मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन आया कि यदि दो संख्या शॉर्ट में लिखा, दो संख्या ए इंटू बी जिनके एचसीएफ एंड एलसीएम क्रमशः 5 और 25 है। पहली संख्या यानी कि ए 5 हो तो दूसरी संख्या क्या। देखिए आपको क्या करना है, आपको पहली संख्या दी हुई एलसीएम दिया हुआ, सिंपली आपको कुछ नहीं करना, एलसीएम इनटू एलसीएम यहां पर कर रहे हैं हम इसको सॉल्व, बराबर ए इंटू बी था, ए की जगह क्या रखेंगे 5, ए इंटू बी था ऐसे बराबर से 5, तो हमें क्या निकालना है दूसरी संख्या बी, क्या करना है 5 इंटू 25 बटे 5, 5 से 5 गया, दूसरी संख्या हमारी क्या हुई 25 हुई, क्या हुई 25 हुई। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार के सूत्र में, इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें ये सूत्र काम करता है। यहाँ पर आपको एलसीएम दिया हुआ है, एफसी भी दिया हुआ है, ऐसे एलसीएम दिया हुआ है, पहले से पहले भी तो आप चुप से ज्ञान कर सकते हो, दूसरी संख्या भी पहले ज्ञान कर सकते हो, दो संख्या को गुणनफल के योग किया है तो आप एलसीएम और एफसी निकाल सकते हो। ये यहाँ तक